हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के हर जिले में कस्तूरबा गांधी की जो वैकेंसी है वो निकाली गई, उसका विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप प्रयागराज के हैं, लखनऊ के हैं, बलिया के हैं, लखीमपुर के हैं, अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, हर जगह से मतलब हर जिले से ये वैकेंसी आई हुई है। तो आप जिस भी जिले में आवेदन करना चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको बता दें 6 से 8 के टीचर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ वैकेंसी है। तो वैसे हम आपको बता दें कि लगभग जो है अ, चीजों का पूरा प्रोसेस समझ लीजिए पहले। लगभग 442 स्कूल में, ठीक है, कस्तूरबा गांधी के जो स्कूल होते हैं 442 स्कूलों में आवेदन मांगा गया है। अलग अलग जिले से अलग अलग तरीके से, मतलब तरीका तो सेम ही है लेकिन जिला अलग अलग है। और यहाँ पे टोटल जो अगर हम लोग पदों की बात करें कि पद कितने हैं, तो पद लगभग 3094 पदों पर ये भर्ती होनी है, ठीक है। और इसका क्या क्राइटेरिया होता है तो हम लोग एक ही चीजों को समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग आयु की बात करें कि क्या आयु होगी, तो आयु है 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की आयु है, ठीक है। अलग अलग जिले में अलग अलग सब्जेक्ट पे यह विज्ञापन निकाला गया है। जैसे एसएसटी है, गणित है, होम साइंस है, कला है, मतलब हर सब्जेक्ट। और अलग अलग जिलों में अलग अलग विषय का मांगा गया है। ऐसा नहीं कि एक ही जिले में सारे विषय मांगे गए हैं, क्योंकि 75 जिले हैं और पदों की संख्या लगभग 3094 है, ठीक है। और एक चीज बता दें और कि निःशुल्क आवेदन है, निःशुल्क आवेदन, ठीक है, निःशुल्क आवेदन है। कोई फॉर्म का चार्जेस नहीं लगना है। केवल आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी प्रयागराज, बलिया, चित्रकूट, इस तरह से कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी के पते पे भेजना होगा, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस क्या है ये समझिए। देखिए इसमें होता क्या है कि जिन्होंने बीएड कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने बीएड कर रखा है और आपका टेट सेकंड पेपर, टेट सेकंड पेपर है ना, टेट सेकंड पेपर आप पास हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। कहीं कहीं पे बीटीसी भी मांगा हुआ है। तो बेहतर यही होगा कि आप जिस भी जिले के हैं, अगर आप इच्छुक हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं, और ये संविदा की भर्ती है, ये भी आपको बता दें कि संविदा की भर्ती है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपनी योग्यता को देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग योग्यता का क्राइटेरिया है। आप योग्यता को देख के अपना फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। और एक चीज और समझिएगा कि सीटेट नहीं मांगा, ध्यान दीजिएगा, सीटेट अनिवार्य नहीं, सीटेट अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीटेट की ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि सीटेट होना चाहिए। और आपको करना क्या है, अगर आप यूपी के हैं और यूपी के जिलों में आप आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी जिले में आवेदन करना चाहते हैं, आप जिस जिले के हैं या अदर जिले के हैं, तो आप गूगल पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय वैकेंसी 2023-24 डालिए, पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहीं से आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट करवा लीजिए, पूरा प्रोसेस समझिएगा। प्रिंट करवा लीजिए और प्रिंट करवाने के बाद जो भी वहाँ पे डिटेल मांगी गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल या आपकी पर्सनल डिटेल्स, सबको फिल करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। और ये भी बता दें कि अलग अलग जिलों की जो अंतिम तिथि है वो अलग अलग है, कोई की फरवरी है, कोई की जनवरी है, तो इस तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि हम आपको अलग अलग जिलों का बता पाए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से आप ये देख सकते हैं। और वेतन लगभग आपका जो बनेगा, वेतन लगभग 22,000 के आसपास बनेगा, ठीक है, 22,000 के आसपास बनेगा, महिलाओं के लिए है। और यहाँ पे टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग के भी आपको पद देखने को मिलेंगे। तो भाई अब सैलरी कम है, संविदा की भर्ती है ना, से बेहतर है कि बहुत लोग, जरूरी नहीं कि सबके लिए, लेकिन हाँ बहुत लोग हैं जो वास्तव में जिनको इसकी जरूरत है। और कभी देखिए ये फॉर्म जो भरा जाएगा है ना, तो ये ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, आपको बता दें ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। आप कस्तूरबा गांधी भर्ती 2023 गूगल पर डालिएगा तो सारे जब ओपन हो जाएंगे तो फॉर्म फॉर्म को आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स है उसकी जीरोक्स कॉपी
अपना डिटेल सब लिख के आप क्या करिएगा, दिए गए पते पे मतलब स्पीड पोस्ट करा दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद ही यहाँ पे आपको नियुक्ति होगी। ठीक है, तो ये यहाँ का प्रोसेस है। हमने आपको आयु बता दी, निःशुल्क आवेदन है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपने फॉर्म को भेजना होगा। कुल 442 स्कूलों के लिए 3094 पदों पर क्या होगी, भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी और सीटें अनिवार्य नहीं है। कुछ की योग्यता ये है, कुछ की अलग अलग योग्यता है। जब आप साइट पर जाइएगा, जिस भी जिले का भरना होगा तो अपनी योग्यता देख लीजिएगा। ठीक है जी। चित्रकूट से आया, बांदा तो हमने नहीं देखा, लेकिन चित्रकूट से आया है और जहां तक ये बांदा का भी होगा तो, और हाँ, इसके लिए भी कॉल मत करिएगा, है ना। इसके लिए हमें कॉल मत करिएगा, केवल गूगल पे आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय भर्ती 2023 लिखिएगा, सारी डिटेल आ जाएगी। वीडियो को बढ़िया सुन लीजिएगा, क्योंकि भाई इतना पॉसिबल नहीं कि इतनी सारी कॉल उठा पाए, और संविदा की भर्ती है, महिलाओं के लिए है। क्लियर है जी। मिर्जापुर अयोध्या का भी आया हुआ है, मिर्जापुर, अयोध्या, कौशाम्बी, हर जगह का है। बस आप उसको फिल कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। सुप्रिया तिवारी, क्या बताना है आपको, ये एक बहुत छोटी सी डिटेल है। कभी कभी क्या होता है कि जानकारी का अभाव नहीं होता और वैकेंसी रह जाती है। किसी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में जॉब की जरूरत है, और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बहुत सारे मतलब लोग ऐसे जिसको जरूरत है, तो उन तक वीडियो को पहुंचा दीजिए आप, है ना। तो चलिए फिर, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और ऐसे इसमें बताने वाली कुछ बात नहीं है। बस अपना पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्म के साथ लगा के अपना भेज देना है दिए गए पते पे। ठीक है, तो जी बिल्कुल, एटा वगैरह की भी है ना। यूपी एटा से भी है, जौनपुर का भी है, हर जगह का है। नई सीटेट की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ पद में आपका बीटीसी भी है, बीएड भी है, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जिलों में जो योग्यता है वो अलग अलग है, विषय अलग अलग है। ऐसा नहीं कि हर जिले का सेम प्रोसेस है, तो ये भी नहीं है। तो और बेहतर यही है कि आप जिस जिले से हैं वहीं के लिए आवेदन कर ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी से है तो आप किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए फिर, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और हाँ, कुछ में स्कूल में ही रहना है और कुछ में नहीं रहना है। जब आप फॉर्म को पढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए फिर, छोटी सी जानकारी और जरूरी जानकारी थी, तो आज के इतना ही। मिलेंगे हम अपनी क्लास में आप सभी को। हाँ, और पीडीएफ वगैरह के लिए शिखा मैम जीएस, शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह आपको यहीं पे प्रोवाइड करा दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।